Hello everyone. So today we are going to discuss main two observations based on photoelectric effect. जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंटल उनका जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी कंक्लूजन फाइनली निकला, इससे पहले ये दोनों साइंटिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मेन कंसेप्ट हमें पता चला था, इससे पहले भी बहुत साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, बट इसके बाद हमें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करेगा। तो जैसे हमें मेन थियरी हमारे स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। जब साइंटिस्ट हर्ट्ज ने अपने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी। उनका जो बेसिक एक्सपेरिमेंट था, ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड के बीच में उन्होंने एक स्पार्क ऑब्जर्व किया था। कंडीशन क्या थी उसके अंदर, जो कैथोड था और ये जो एनोड है, अब कैथोड के ऊपर उन्होंने यूवी लाइट को इंसिडेंट किया था। जैसे कैथोड के ऊपर यूवी लाइट का रेडिएशन आता है, सेम उसी कंडीशन के अंदर हमें दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्पार्क मिलेगा। सो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी इनको ये ऑब्जर्वेशन मिला था कि जैसे कोई मेटालिक प्लेट के ऊपर हम यूवी लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन जिसकी एनर्जी इस मेटालिक प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, अगर वो रेडिएशन इसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमें एक स्पार्क मिलेगा। तो ये हाई वोल्टेज का जो स्पार्क मिलेगा, इसका मतलब कि दोनों मेटालिक प्लेट के बीच में, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर हुए होंगे। मतलब अगर ये हमारे पास जो कैथोड है जिसके ऊपर हमने यूवी रेडिएशन इंसिडेंट किया, ये नेगेटिव पोलैरिटी पे है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे था। तो जैसे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा, यूवी लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किया, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बीच में कई जगह पे स्पार्क देखा। तो ये जो स्पार्क मिला था, बिकॉज यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। इसी इलेक्ट्रॉन के, इसी चार्ज के ट्रांसमिशन की वजह से हमें बीच में स्पार्क मिला। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि जैसे कोई हाई एनर्जी का रेडिएशन कोई मेटालिक प्लेट के ऊपर हम इंसिडेंट करेंगे, तब दोनों मेटालिक प्लेट के बीच में हमें एक स्पार्क मिलेगा। इसका मतलब दोनों मेटालिक प्लेट के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर होगा। उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उस टाइम पे डिफाइन किया था कि एक नेगेटिव पार्टिकल इस कैथोड के ऊपर से इंसिडेंट, मतलब वहां से रिलीज होके वो एनोड की तरफ जाएगा। इसी वजह से बीच में हमें स्पार्क मिलेगा। उसी नेगेटिव पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया, जब 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग डिफाइन करने वाले थे। तो पहले बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे लैब में किए गए थे, तो उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज का, जिन्होंने ये एक चीज इनके ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड की कि जैसे कोई हाई रेडिएशन हम मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उस मेटालिक प्लेट से नेगेटिव पार्टिकल्स रिलीज, मतलब नॉकआउट हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद हॉलबेक एंड लिनार्स ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब हम स्टडी करेंगे, तभी जो ऑब्जर्वेशन मिले थे हमें, अगर ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहले से है तो ये बहुत ही हेल्पफुल था उस टाइम पे। इसी की वजह से हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टडी करेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों साइंटिस्ट ने ये जो ऑब्जर्वेशन लिए थे, एक एक्सपेरिमेंट उनका ऐसा था कि जिसमें उन्होंने एक जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट किया था। अब उस टाइम पे जो सेटअप था, उस सेटअप के अंदर हमने देखा था कि ये जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट किया था। अब इलेक्ट्रोस्कोप का आपको वर्किंग पता है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कोई चार्ज बॉडी कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों जो गोल्ड लीफ है हमारे, उसके बीच में डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। अगर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, इसका मतलब जो बॉडी हमने कनेक्ट की है वो चार्ज बॉडी होगी। अगर ये दोनों लीफ के बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, इसका मतलब जो बॉडी हमने यहाँ पे कनेक्ट की है, जो यहाँ पे कांटेक्ट में लाए हैं, वो अनचार्ज बॉडी होगी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जितना डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा उतनी ही ये बॉडी मोर चार्जली मानी जाएगी। मतलब उस बॉडी के पास बहुत ही चार्ज होंगे, मतलब हाईली चार्ज बॉडी। ये भी एक चीज हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर हम दो बॉडी को कनेक्ट करना चाहते हैं, दो बॉडी के बीच में चार्ज की
डेंसिटी नापना चाहते हैं तो हम लोग दोनों बॉडी को 1 बाय 1 यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर पहली बॉडी के लिए हमें डाइवर्जेंस मिला कुछ एंगल θ1 और सेकंड बॉडी को जब कनेक्ट किया तब एंगल मिला हमें θ2। अगर θ1 इज लेस देन θ2 आया, इसका मतलब जो सेकंड बॉडी हमने कांटेक्ट में लाई थी वो बॉडी पहली बॉडी से ज्यादा चार्ज थी। तो ये सारे वर्किंग इलेक्ट्रोस्कोप थे जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। तो आज के इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसका सिंपल वर्किंग पता होना चाहिए। अब हम लोग जिंक प्लेट की बात करेंगे। तो जैसे जिंक प्लेट को हमने इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट किया है, अब उसी जिंक प्लेट के ऊपर हमने एक यूवी लाइट को इंसिडेंट किया है। अब ऑब्जर्वेशन क्या माना जाएगा? तो सबसे पहली चीज, जो यूवी लाइट के जो हमारे यूवी रेडिएशन के पास उस मेटालिक प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा, इस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमें मिले थे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, अगर जो जिंक प्लेट हमने यूज की है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पहला ऑब्जर्वेशन था अनचार्ज बॉडी। अगर जो जिंक प्लेट हमने यहां पे कनेक्ट की है उस जिंक प्लेट के ऊपर नेट चार्ज 0 है, उस कंडीशन में अगर हमने यूवी रेडिएशन को यहां से इंसिडेंट किया है और ये यूवी रेडिएशन की हम एनर्जी मान लेते हैं इस जिंक प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्लेट से नेगेटिव पार्टिकल्स नॉकआउट होते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी। तो जैसे हमें ऑब्जर्वेशन दिया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि अगर जिंक प्लेट अनचार्ज होती तो यहां से हमें पता चलता कि जैसे यूवी रेडिएशन इंसिडेंट की तो वहां से नेगेटिव पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होंगे। जैसे इस बॉडी से नेगेटिव पार्टिकल रिलीज होंगे तो मैक्सिमम चार्जेस अब कौन से बचेंगे, पॉजिटिव। इसलिए ये पूरी प्लेट पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था हमारा। अगर जिंक प्लेट अनचार्ज होती और अगर हमने यूवी लाइट को इंसिडेंट किया है तो वो बॉडी बन जाती पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती तो हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस भी मिलता। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लैब में किया गया था। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें कंडीशन, हमें पॉसिबिलिटी सोचनी है इसके लिए। अगर ये जिंक प्लेट इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज होती, इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, उसने इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है ड्यू टू सम थर्मल एनर्जी। ये हम एक कंडीशन सपोज करते हैं। तो सेकंड हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर इनिशियली जिंक को हमने मान लिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब जिंक प्लेट ने इनिशियली कोई हीट एनर्जी की वजह से या फिर कोई भी एनर्जी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। उस कंडीशन में अगर हमने उस प्लेट के ऊपर यूवी लाइट को इंसिडेंट किया तो हमें क्या मिलेगा, और भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होंगे। जो बॉडी इनिशियली पॉजिटिव थी वो बॉडी और भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है इसमें, मोर पॉजिटिवली बॉडी। तो ये भी एक रिएक्शन मिल सकता है हमें। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखना होगा प्रैक्टिकली, तो इनिशियली जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी तब यहाँ पे हमें θ1 जितना डाइवर्जेंस मिला था। अब जैसे हमने यूवी रेडिएशन इंसिडेंट किया तो ये बॉडी से और भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने स्टार्ट हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे उतना ही ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनता जाएगा। जितनी बॉडी और भी पॉजिटिवली बनेगी इतना ही यहाँ पे डाइवर्जेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक चीज हमने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंट से। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी। अब थर्ड एंड फाइनल पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी हम लोग ये मान सकते हैं, अगर हमारे पास ये जो इनिशियली जिंक बॉडी है, जिंक मेटल प्लेट है, वो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अनचार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है इनिशियली नेगेटिवली चार्ज बॉडी।
मतलब इनिशियली जो जिंक प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि उस जिंक प्लेट के ऊपर हमने इनिशियली को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब उस बॉडी के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इनिशियली क्या होगा, जिंक प्लेट के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग उस बॉडी के अंदर उस मेटालिक प्लेट के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे, तो जैसे जितना इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ये बॉडी नेगेटिव बनती जाएगी। तो इस कंडीशन में जब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, उस कंडीशन में अगर हम यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट करना चाहेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन हमने लास्टली ऐड किए हैं जिसका प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा, बिकॉज इनिशियली क्या था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे बाउंडेड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर से डालना स्टार्ट किया, जो हमने एक्सटर्नली ऐड किए हैं जिसका इंटरेक्शन जो इनिशियली क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है उससे कम होगा। तो जितने वो हमने अनकंडीशनली बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उस इलेक्ट्रॉन को ये यूवी रेडिएशन बाहर निकलना इनिशियली स्टार्ट कर देगा। सो हमने इस कंडीशन में क्या ऑब्जर्व किया, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी, अनचार्ज। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे। तीनों ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जैसे जैसे किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, अगर उस रेडिएशन का एनर्जी, उस रेडिएशन की एनर्जी इस मेटालिक प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी हमने तीनों पॉसिबिलिटीज देखी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि सपोज ये जिंक प्लेट हमने अनचार्ज रखी है, अगर अनचार्ज बॉडी होगी तो उस बॉडी से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए तो बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। जैसे सेकंड कंडीशन में देखा, ऑलरेडी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ऑलरेडी इस जिंक प्लेट ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रखे हैं, मतलब वो इनिशियली पॉजिटिव है। अगर इस कंडीशन में इसके ऊपर यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन्स को देना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो बॉडी और भी पॉजिटिवली हो जाएगी। या फिर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब हमने इनिशियली किसी इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे और भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और अगर उस कंडीशन में यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे तो वहां से वो जो लास्ट में ऐड हुए इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंडेड है उसको निकालना स्टार्ट कर देगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन से ये एक ही चीज पता चलती है कि जब भी कोई रेडिएशन को कोई मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन इन साइंटिस्ट का था। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने लिया था जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन का उन्होंने प्रोडक्शन किया था, मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर भी उन्होंने ये स्पार्क वाली एक मेथड दिखाई थी। अब वो नेक्स्ट हम लोग इसके इसी लेक्चर के अंदर हम ये सेकेंड डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे और इसी चीज को भी हम लोग जान लेंगे कि सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन लिया था इन्हीं साइंटिस्ट के ग्रुप ने, वहां से भी हमें पता चलेगा कि अगर बाहर से कोई रेडिएशन आएगा किसी मेटालिक बॉडी के ऊपर तो उस मेटालिक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से उस बॉडी से रिलीज होंगे उनको नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वो फोटोन जो लाइट इसके ऊपर आएगी यूवी रेडिएशन इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, इसीलिए उसको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए इसका मतलब हमें करंट मिलेगा और करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एम्पियर मीटर होगा, इसलिए उस करंट को हमने नाम दिया है फोटो करंट। ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो करंट जनरेट हो रहा है तो इसलिए हमने उसको नाम दिया है फोटो करंट। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये दोनों नए टर्म स्टडी करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह था। यहाँ पे हमने एक क्वार्ट्ज बल्ब लिया है। अब जो क्वार्ट्ज बल्ब है उसके अंदर मतलब ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड रखे, कैथोड एंड एनोड। कैथोड मतलब ये पोलैरिटी हमने नेगेटिव रखी है यहाँ पे और एनोड मतलब ये पोलैरिटी पॉजिटिव। और इस ग्लास बल्ब से हमने एक रेडिएशन को इसके अंदर एंटर किया है, वो रेडिएशन है यूवी लाइट। अब यूवी लाइट का ये रेडिएशन इस कैथोड वाली जो प्लेट है हमारी नेगेटिव प्लेट इसके ऊपर हमने इंसिडेंट किए हैं। अब इस सेटअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये माइक्रो एमीटर। अब जो एम्पियर मीटर है हमारा इसके अंदर
इसके अंदर जो इंडिकेशन आएगा, जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होने स्टार्ट हो गए तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, और जैसे सर्किट कंप्लीट होगी हमें एम्पीयर मीटर में रीडिंग शो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा हमें। तो ये जो सेटअप था इससे हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन मिला? तो सबसे पहली चीज, ये जो हमारा क्वार्ट्ज बल्ब है इसी को हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। अगर ये जो बल्ब है हमारे पास, इस बल्ब के ऊपर ये कैथोड है हमारा और ये वाली प्लेट होगी एनोड। इसको हमने नेगेटिव पोलैरिटी दी है और इसको हमने पॉजिटिव। अब जैसे इस कैथोड वाली प्लेट के ऊपर हम यूवी लाइट का रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, अब जो लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट की है उसकी एनर्जी हाई होगी, इसलिए वो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड वाली प्लेट के ऊपर से बाहर निकलेंगे, नॉकआउट होंगे, इस तरफ होगी पॉजिटिव प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर और हमें दिखेगा कि ये पूरी सर्किट धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पे माइक्रो एमीटर रखेंगे। जैसे ये एमीटर यहाँ पे हमने प्लेस किया और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने स्टार्ट हो गए और ये सर्किट जैसे कंप्लीट हो जाएगी हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा। सो इसका मतलब कि जैसे कोई रेडिएशन हम इंसिडेंट करना स्टार्ट करेंगे किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर और उस मेटालिक प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसका रीजन क्या होगा? जो हमने रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट की है तो लाइट, ये एक उसका सोर्स होगा बेसिक जहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट होता है, बिकॉज उसी लाइट की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे हमने ये यूवी रेडिएशन का सोर्स हटा दिया तो बीच वाली ये पूरी लाइट जो हमारे पूरी सर्किट कंप्लीट होने के लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का एमिशन, वो स्टॉप हो जाएगा और उसी टाइम पे यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन भी शो होगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमें फोटो करंट मिल रहा है उसका एक ही रीजन होगा यूवी लाइट, हमारा रेडिएशन। जैसे ये रेडिएशन इंसिडेंट किया हमने, जैसे ये लाइट इंसिडेंट की, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होना स्टार्ट होंगे। इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो लाइट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन सारे मेटालिक सरफेस से रिलीज होंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन और इसी फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें यहाँ पे करंट भी शो होगा। तो इसका मतलब ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमें करंट मिलेगा उसको हमने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से दो वर्ड पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट। तो अब जैसे हम लोग नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करेंगे आपको ऐसे वर्ड्स आते जाएंगे थियरी में, तो आपको ये तुरंत ही क्लिक होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सरफेस से रिलीज होने वाले हैं और उसका रिलीज होना डिपेंड करेगा कौन सी रेडिएशन हमने यहाँ से इंसिडेंट की है। जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करने वाले हैं उसकी एनर्जी उस मेटालिक प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमें मिलेंगे वैसे यहाँ पे हमें फोटो करंट मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? तो हमने फर्स्ट टाइम क्या देखा, यहाँ पे जो रेडिएशन हमने यहाँ पे इंसिडेंट की है उस रेडिएशन की वजह से यहाँ से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले हैं। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 100 करंट हमें मिल रहा है, 100 माइक्रो एम्पीयर। जैसे हमने इसकी इंटेंसिटी चेंज की, जैसे हम इसकी इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोटो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी एक रिलेशन हमें मिलेगा और ऑलरेडी ये हमें रिलेशन पता है, I = NeAVD। ये n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये n की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी उतना ही फोटो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे रिलेशन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब हम लोग ये सारे रिलेशन वापस देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें दो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली पता चलने चाहिए, एक तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन और ये इस दोनों साइंटिस्ट का हॉलबर्ग एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हमने प्रॉपर सेटअप के साथ हमने बहुत सारे पैरामीटर स्टडी करने हैं,
बिकॉज यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टार्ट करेंगे, हमारा फाइनल एम क्या होगा एक्सपेरिमेंट का, कि लाइट का पार्टिकल नेचर हमें प्रूव करना है। तो हमें ऐसी क्वांटिटी मिलनी चाहिए कि जहां से हमें पता चलना चाहिए कि ये वहां पे वेव थियरी फेल हो जाएगी, मतलब वेव थियरी से ये वाली थियरी हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली स्टडी करने हैं। आपके एनसीईआरटी बुक से आप लाइन टू लाइन जो भी आपको चीज समझ में आती है वो सारी चीज अंडरलाइन करो, जो भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप अंडरलाइन करो। तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो आपको बुक रीडिंग कंपलसरी करनी होगी, बिकॉज सारी चीजें आपको बुक में दी गई होगी, बट आपको एक लाइन से लाइन पता होना चाहिए, कोई कंसेप्ट बाकी ना रह जाए और कोई भी एक एमसीक्यू का टॉपिक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टार्ट करेंगे।